नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच समसामयिकी विषय पर अपने विचार आप तक पहुंचाएगा और जो समाज के संदेश हैं, जो समाज के लोग जो कहना चाहते हैं, उस विषय में आपसे बातचीत करेगा। तो आज मेरा लगभग 25 से 30 किलोमीटर का दौरा रहा और उस दौरे के दौरान कई लोगों से मुलाकात हुई और बातचीत हुई। तो उस बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि आज जो राजनैतिक माहौल चल रहा है या राजनैतिक परिदृश्य है, इन परिदृश्यों में आज ऐसे परिदृश्य पिछले 75 सालों में नहीं आए। वो कैसे नहीं आए? जो शासन सत्ता में जो मिशनरियां रही हैं, जो भी सत्ता में रहे हैं, जो सरकारी मिशनरियां हैं, उनका दुरुपयोग आज तक कांग्रेस ने तो उस पैमाने पे किया था कि जो लोगों को पता तक नहीं चलता था, किया उसने भी। लेकिन आज जिस बड़े पैमाने पर सरकार या भाजपा या मोदी जिस तरह से सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग कर रहा है, यह भारत की राजनीति के लिए कलंक का दौर है। इस कलंक के दौर में हम ये कह सकते हैं कि राजनीति अपने सबसे बुरे समय में के दौर से गुजर रही है। तो ये क्यों गुजर रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसके पीछे कुछ लोगों की साजिशें हैं और कुछ लोग अपनी नपुंसकता, अपने हिजड़ेपन को छिपाने के लिए, अभी आप ही ने पीछे देखा होगा कि योगी ने अखिलेश को क्रिकेट में छक्का ना पार पाने के कारण उन्हें छक्का कहा कि छक्के क्या छक्का मारेंगे। उसी तरह आज विकास ना कर पाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार विकास के मामले में पूरी तरह फेल है। उसी तरह केंद्र सरकार भी, इनके जो आका हैं, वो उनकी भी बहुत बड़ी दुर्दशा है। समाज में इनकी नाकामियों का बोलबाला है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, विकास की जगह दे रही है आपको ईडी। अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो ये जबरदस्ती और जबरन करेंगे आपके साथ। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कोई काम नहीं कर पा रही तो ये बुलडोजर को लाके खड़ा कर देती है कि चर्चा का विषय बना रहे, भले ही लोग दम घुट जाए और लोग घुटन महसूस करें। आज मैं कहता हूं सबसे पहला जो बुलडोजर चलना चाहिए, गोरखधाम मंदिर पूरी तरह से अवैध बना हुआ है, आधे से ज्यादा अवैध बना हुआ है, उसके कोई कागजात नहीं है, लेकिन उसमें बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर जो विपक्ष में जिसको डरा के अपने खेमे में लाना है, जो लोकतंत्र की हत्या करनी है, उस लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ये गिरोह, संगठित गिरोह काम कर रहा है। इस संगठित गिरोह में सारे के सारे अपराधी भरे पड़े हैं। उन अपराधियों की लिस्ट में आप सभी योगी के ऊपर वायरल हुए मुकदमों की लिस्ट आप सभी ने देखी, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हुए मुकदमों की लिस्ट देखी। तो आप सभी इस चीज को भली भांति जानते हैं कि आज जो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए थे, वो अपराधी छोड़ के नहीं गए थे, वो सत्ता में आ गए थे। आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये वो अपराधी हैं जिन अपराधियों का संगठित गिरोह है, जिसे गैंग बोलेंगे। ये गैंग शासन कर रहा है आप पर। यदि आप समय रहते सचेत ना हुए, आप इस सरकार के मुखर होके कोई नहीं बोल सकता। जो मुखर होके बोलेगा उसके घर पे या तो बुलडोजर चलेगा या तो उसके घर पे ईडी आएगी। आप सभी बिल्कुल लगातार देख रहे हैं, लालू यादव जी ने इनकी बात नहीं मानी, चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए। फिर उसके बाद भी इनके कलेजे को ठंडक नहीं मिली। इन्होंने तेजस्वी यादव के घर, इस समय जो सत्ता में है, सत्ता में वहां पे बैठा हुआ है, इनसे देखा नहीं जा रहा है, और इन्होंने उसके घर पे ईडी भेज दी।
यानी ये विकास नहीं कर सकते, ये उन्नति नहीं कर सकते, ये परेशान कर सकते हैं। इनके पास केवल एक ही पावर है, आपको परेशान करना। यानी जो भी इनके साथ नहीं है उसको परेशान करो, उसका दमन करो। आखिर ये दमन कब तक चलेगा? ऐसा ना हो चुनाव के समय जनता ईडी बन जाए और आपके गलों में चौराहे पे पकड़ पकड़ के जूतों की माला पहनाई जाए और आपको मुख्य अतिथि बनाकर उद्घाटन के लिए बुलाया जाए और आपको वहां नंगा करके गधे पे बैठाया जाए, सरमुंडन करके। आप भी इसी समाज के व्यक्ति हो, सुरक्षा कहां तक आपके पास काम करेगी? सुरक्षा वहीं तक काम करेगी जहां मैन पावर नहीं है या कम है। जब मैन पावर ने जिस दिन वोटर्स ने चाह लिया, आखिर वोटर्स एक समय तक परेशान होगा, एक समय तक तंग होगा, लेकिन वोटर्स जिस दिन समूचा संगठित होकर आपके सामने आ जाएगा तो क्या आप इस समाज से जाके बाहर रहोगे? आप इसी समाज के प्रोडक्ट हो, इसी समाज के रहने वाले हो, तो आप अपनी मर्यादाओं को और राजनैतिक मर्यादाओं को निभाते हुए सही दिशा में सही वक्त पे जो काम करना है वो काम करो। योजनाएं बनाओ गरीबों के लिए रोजगार पैदा करो, गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था मत करो, फ्री के खाना कुछ मत दो, गरीबों के लिए काम दो। हर व्यक्ति काम चाहता है और आप काम देने में नाकाम हो। आप केवल सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग कर रहे हो, क्योंकि आप अपने छक्केपन को छुपाने के लिए, अपने हिजड़पन को छुपाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो ईडी का। ये ईडी आपके लिए फांसी का फंदा ना बन जाए। आज जिस तरह से सत्ता में बैठ के आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, उसी तरह दुरुपयोग अगर तेजस्वी यादव भी कर ले, पुलिस का दुरुपयोग कर ले, तो आपकी क्या दशा होगी? आपके जितने भी भाजपा के नेता बिहार में हैं, उनके पिछवाड़े बंदर के पीछे, जैसे बंदर का लाल होता है वैसे उनके पिछवाड़े लाल कर सकती है। लेकिन इस भावना से बिहार सरकार काम नहीं कर रही है, इस भावना से आप लोग काम कर रहे हो। अगर यही भावना वो लोग भी अपना ले जो आप कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपका कोई नेता बिहार में कदम नहीं रख सकता। ये शुक्र मनाइए कि वहां एक सज्जन और सीधा व्यक्ति सत्ता में बैठा है और जनता के विकास की बातें कर रहा है और जनता के लिए विकास कर रहा है, और ये आपसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। आखिर क्यों? जनता आपकी भी है, जनता उनकी भी है। आप भी भारतीय हो, वो भी भारतीय हैं, तो आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो जो लगता है कि यह मनमाना रवैया है या यह तानाशाही है? ये तानाशाही आखिर क्यों? आपके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है तो सत्ता में बैठ के क्या देश को लूटने का ठेका लिए हो? आखिर देश को लूटना क्यों चाहते हो? आप विदेशी हो, आप देश से बाहर से आए हो, या इस देश के लोग आपके समाज, आपकी जाति, आपकी बिरादरी के नहीं हैं? आखिर क्यों यहां के लोगों को ठगना चाहते हो, लूटना चाहते हो? ये आपको बताना होगा। नहीं बताएंगे तो आने वाला चुनाव निश्चित तौर पर आपको ये बताने का काम करेगा। आपके नेता गलियों में मारे जाएंगे, जूतों की माला पहनाई जाएगी। हम वोटर्स से बड़ा कोई दूसरा नेता इस देश में नहीं है। हमने अगर नेता बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, तो हम तुम्हें जूता मंत्री भी बना सकते हैं। आपको जूता पहनाकर, मुंह काला कर गधे पे बैठा के घुमा सकते हैं। तो ये मेरा संदेश है उन नेताओं के लिए जो भाजपा की अंधभक्ति में लीन हैं और अपने ही समाज का, इन चंद नेताओं के चक्कर में अपने ही समाज का गला घोटने के लिए बैठे हुए हैं, तैयार खड़े हैं। आखिर क्यों? क्या यहां पे जो ब्राह्मण ठाकुर है वो बाहर जाके
कहीं पाकिस्तान में रहेगा क्या? जब सरकार नहीं रहेगी तो क्या ये पाकिस्तान चले जाएंगे? सरकार बदलेगी, और बदल गई सरकार तो तुम्हारा क्या होगा? तो ऐसे काम करिए कि आप भी जिंदा रहिए और हमें भी जिंदा रखिए। हमारे रोजगारों पे, हमारे आरक्षण पे, हमारी शिक्षा पे लगातार प्रहार चलता आ रहा है। हमारा समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए भले ही आप तय कर लो, घर पे बुलडोजर चढ़वा दो, गले में लगा दो फांसी, इसके बाद तभी शांति मिलेगी हम लोगों को। जब हम लोग नहीं रहेंगे कुछ भी करना, लेकिन हम लोगों के जिंदा रहते अब ये बर्दाश्त नहीं कि तुम बैठे रहो सत्ता में और हमें हमारी ही मिशनरी का हमारे खिलाफ गलत इस्तेमाल करो। माना नौकरी के खातिर, ये जो चंद रुपयों के खातिर आपसे डरकर जो अपनों पर ही प्रहार कर रहे हैं, उनसे नीच कोई नहीं है, और उनसे बड़ा महानीच तो आप हो, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हुए भी लोगों को सताने का और परेशान करने का काम कर रहे हो। आज दोनों के पास अपना परिवार नहीं है, लेकिन आपको परिवार की अहमियत बिल्कुल नहीं पता। आज एक एक लोग जो जनता में देख रहा हूं, मैं गया आज किसानों को देख रहा हूं, बेचारे अपने जो घरों में आराम का टाइम होता है वो डंडा लेके खेत के किनारे बैठे हुए हैं, अपने फसल की रखवाली कर रहे हैं। क्या उन्हें आराम नहीं मिलना चाहिए? वो हिंदू नहीं हैं। उन किसानों की फसल जो साड़ खा रहे हैं वो हिंदू नहीं हैं। वो हिंदू हैं कब? जब चुनाव आएगा, जब हिंदू मुस्लिम लड़ाना होगा, तब वो हिंदू होंगे और उनकी इज्जत होगी। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो बेहया हो। आप चुनाव आएगा, ईवीएम में सेटिंग कर लोगे, अधिकारियों को डरा धमका लोगे और गरीब लोगों के मुंह पर 5 किलो का तमाचा मार दोगे। भूखा बेचारा क्या करेगा? झक मार के आपको वोट देगा कि चलो 5 किलो तो मिला। जहां सब लूटे जा रहा था वहां 5 किलो तो मिला। तो ऐसी स्थितियां मत लाइए। माननीय मोदी जी, आपके अंदर इम्पोटेंसी है तो उसका इलाज कराइए। यानी आपके कार्य करने की क्षमता नहीं है तो कार्य करने वाले लोगों की टीम बनाइए, और अगर नहीं है तो ये करके कमा लीजिए, लेकिन परिवार वालों को परेशान ना करिए। तो मैं आप सभी जो हमारे जागो पंच को देख रहे हैं, उन सभी साथियों से यह अपील है कि जो दर्द हमारे किसान मजदूर आज सह रहे हैं, इस पीड़ा को आप चुनाव में भाजपा को गर्त में गिराने का काम करिए। और जिस दिन भाजपा सत्ता से बाहर होती है, भाजपा के नेताओं को जूते मार मार के इनको हाशिए पे लाना है, क्योंकि ये बदले की भावना से काम करते हैं और इस बदले की भावना को इन्हें भी दिखना चाहिए। आज सत्ता इनकी है, मजबूती इनकी है, और हमारे लोग थाने में जाइए, पूछ थाने वाला क्या कहता है, ये यादव है साहब। अगर कहीं से यादव की सिफारिश आ गई तो दरोगा वापस कहेगा साहब यादव है, छोड़ना है किसको पकड़ना है। तो आप समझिए इन सब चीजों को। और दूसरी तरफ किसी और बिरादरी का नाम है, उसके लिए नहीं पूछा जाएगा साहब सरकार तो पंडित ठाकुर की है, बचाना तो इनको है, आखिर ये क्यों बचाए जाएं? क्योंकि सदियों इनका खून चूसा है, अभी भी चूसो। तो मेरे हिसाब से अब खून चूसना आपका बहुत हुआ। ऐसा ना हो कि नेताओं को गली गली कूटा जाए,
ऐसी नौबत मत लाइए, ऐसी राजनीति मत लाइए, ऐसी राजनीति में प्रतिद्वंद्विता मत लाइए। आज से आप प्रधानमंत्री हो, देश के लोगों ने आपको प्रतिनिधित्व दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं दिया है कि आप उनको खा लो, उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दो, उनका शोषण कर लो, उनका खात्मा कर दो, उनके लिए ऐसे कानून बना दो कि बेचारे अपनी आवाज ही ना उठा पाए। इसीलिए आपको भेजा गया था वहां। या जब इस धरती से मर के चले जाओगे तो क्या कोई अलग से तुम्हें सुख मिलेगा, कोई अलग से डिवाइन फैसिलिटी मिलेगी? अगर मिलती हो तो लोगों को परेशान करो, खूब करो। एक गंदे, एक नीच पीएम के रूप में आप जाने जाओगे। यदि जनता के साथ ऐसा ही व्यवहार आपका लगातार चलता रहा तो निसंदेह सबसे घृणित पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाएगा। और ये कोई और नहीं, आपके भाजपा वाले ही कर डालेंगे। ये नोट कर लीजिए। ये किसी के नहीं हैं। ये भाजपा वाले जब राम के ना हुए तो आपके क्या होंगे? ये वाल्मीकि के ना हुए तो आपके क्या होंगे? यह आपका भ्रम है कि आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बार सरकार तो गिरे, आपका नाम सबसे नीच पीएम के रूप में लिखा जाएगा। तो अभी भी समय है लोगों को अच्छी सुविधाएं, अच्छे रोजगार और उनके साथ न्याय की भावना, देश प्रेम के साथ आपके अंदर देश प्रेम हो, लोगों के यहां के लोगों से के प्रति आपका प्रेम हो, उस चीज को प्रदर्शित करते हुए यहां के लोगों को अच्छी सुविधाएं, अच्छा खान पान, अच्छा रोजगार और अच्छा समाज देने का काम करिए। ये जातिवादी समाज किसी का भला ना होगा। ना आज तक जातिवादी व्यवस्था में किसी का भला हो पाया है। यदि आप चाहते हैं, इस देश के असली रहने वाले हैं, कहीं क्रॉस संक्रमण से नहीं आए हैं, तो यहां के लोगों के हितों के बारे में सोचिए और विकास की बातें करिए, विकास करिए। ये विकास करने वालों के पैरों में बेड़ियां डालने का काम ना करिए, उन्हें डराने और धमकाने का काम ना करिए। इस गंदी राजनीति को छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, वरना प्रधानमंत्री जी नहीं, आपको बहुत कुछ कहा जाएगा और कहेंगे। उसके लिए आपके पास फांसी से बड़ी कोई सजा नहीं है, इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे जैसा व्यक्ति आज अगर पीएम की कुर्सी पे बैठ जाए तो आपके सारे के सारे कारिंदे जितना रुपया खाए पड़े हैं निकलवा के नाम सरकारी खजाने में भर दिया तो कहना, और एक एक को कम से कम उम्र कैद तो पक्की होगी, क्योंकि आपके इस लूट से देश के करोड़ों लोगों की जान गई है और इस जान की भरपाई के लिए आप सबका जेल में रहना बहुत जरूरी है। तो अभी भी समय है, वो स्थितियां ना लाइए कि आपके बाद जो आए दूसरा ये भाजपाई रोड चिल्लाते फिरें कि हम पे अत्याचार हो रहा है। ये भूल जाएंगे कि हमारे पिछले प्रधानमंत्री जी लोगों का खूब खून चूसे थे, अब आपका जा रहा है तो तकलीफ हो रही है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस 2024 के चुनाव को अपनी आन बान मर्यादा, अपनी परिवार की इज्जत समझ के इस लड़ाई को लड़िए और भाजपा को चारों खाने चित करिए। जब तक ये चारों खाने चित नहीं होगी, खेतों में साड़ खाएंगे, बहन बेटियों के इनके गुंडे उठाएंगे और आपका जो बच्चा है इन्हीं के पास जाके 20-20 रुपए पर दिन भर की नौकरी करेगा, क्योंकि रोजगार तो ये खा जाएंगे, वो खा चुके हैं। आज भी मेडिकल में हर साल 3000 सीटें जो पिछड़े समाज को मिलनी चाहिए वो ये खा जा रहे हैं।
आपके 3000 आपके समाज के बच्चे जो 3000 डॉक्टर MBBS तैयार होते वो लेफ्ट होके इनके खाते में चला जा रहा है। तो ये लूट जो आपके साथ मचा रहे हैं, इस बार चुनाव को आन बान मर्यादा के साथ जोड़िए और इन्हें नाको चने चबवा के इन्हें सत्ता से बेदखल करिए। यही आपकी सच्ची देशभक्ति होगी और अपने बच्चों के प्रति ईमानदारी होगी। और अगर आप भाजपा को सत्ता से बेदखल नहीं करते हैं, आप उनका साथ देते हैं, तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ नमक हरामी, गद्दारी और कमीनागिरी करते हैं। तो आप सभी साथियों से आज की जो दशा मैंने देखी और जो समाज की दशा चल रही है, इन सब चीजों पे बहुत ही पीड़ा महसूस हुई। इसलिए आप सभी से अपनी व्यथा के बारे में और समाज की उन्नति और तरक्की के बारे में, कैसे तरक्की की जाए उस बारे में हमें सोचना होगा। हर एक प्राणी को सोचना होगा, हर OBC, हर SC को अब सोचना होगा। अब हमें 5 किलो पेट पे नहीं पलना है। अब हमें हर महीने जो 50,000, 25,000 मिनिमम देने की बात करें, उस पे पलना है। ये 25,000 हर महीने के लिए एफिडेविट जब तक ना दें, शपथ पत्र ना दें कि अगर हम ये ना दे पाए तो हम आपके घर में झाड़ू पोंछा करेंगे। तब जब दें तब जाके इनकी बातों पे आप मानिएगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा इन्हें भेजिए सत्ता से बाहर और सत्ता में उन लोगों को लाने का प्रयास करिए जो यहां के समाज, जनता और यहां के इस देश से प्रेम करते हैं। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, गौर करिए और 2024 के चुनाव की अभी से तैयारी करिए। तो आप सभी साथियों से विदा चाहूंगा। जागो पंच को आप सभी लाइक, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागो पंच समाज की उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है और समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से खत्म करने के लिए कृत संकल्पित है। और जल्द ही आप लोगों के बीच में, आपके पास जागो पंच उपलब्ध होगा और आपकी व्यथा, आपकी खबरों का भी फ्लैश करने का काम करेगा। तो आप सभी से विदा चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय लड़ाई जी।